दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, क्या बोला है, दो वृत्त लेना है, एक का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, दूसरा 7 सेंटीमीटर। अब बोला है उस वृत्त की एक और वृत्त लेना है, इसका परिधि हमको बताना है, इसका त्रिज्या बताना है। कंडीशन क्या दिया है, जिसकी परिधि यानी इस बड़े वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इन दोनों वृत्त का पहले परिधि निकाल लेंगे, फिर इसका जो परिधि होगा इन दोनों योग के बराबर बड़का का परिधि होगा। तो स्पष्ट लिखे, माना पहले वृत्त की त्रिज्या r1, r1 का मान 14 दिया था, तो परिधि पहले वृत्त का परिधि निकाल लिए, तो 2 पाई r1 2 गुना 22/7 गुना r1 का मान 14 था, 14 रख दिए, 7 दूनी 14, ये 7 से कटा देंगे, 7 दूनी 14, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88 सेंटीमीटर आ गया इसका परिधि। अब निकालते हैं इसका दूसरे वृत्त का, और दूसरे वृत्त का त्रिज्या 7 दिया है, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर 7 सेंटीमीटर, तो दूसरे वृत्त का परिधि हो जाएगा 2 पाई r2, 2 गुना 22/7 गुना r2 का मान 7 दिया है, तो 7 से 7 एक बार में, तो 22 गुना 2 गुना 1 44 हो जाएगा हमारा। तो इसका परिधि 44, इसका 88, बोला इन दोनों की परिधियों का योग इस नए वाले वृत्त की परिधि के बराबर। तो वही करेंगे, माना वांछित वृत्त की त्रिज्या यानी जिसका निकालना था उसको वांछित कर दिए, उसका त्रिज्या r है, तो उसका परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा नए वांछित का। कंडीशन में क्या बोला था कि दोनों वृत्तों की परिधि का योग तीसरी बड़े वृत्त की परिधि के बराबर है। तो पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर वांछित वृत्त की परिधि, और पहले का निकाले 88, दूसरे का 44, तो 88 + 44 बराबर 2 पाई r, क्योंकि इसका त्रिज्या r माने थे। 88 और 44 हो जाएगा हमारा 132 बराबर 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r। ठीक है, तो ये 22 गुना 44/7 हो जाएगा, इसको इधर टपाएंगे, भाग में नहीं कटेगा, गुणों में फिर से बदल देंगे। तो जैसे गुणों में बदलेंगे तो 7/2 गुना 22 हो जाएगा, 2 से खिलाएंगे 66 बार में, और 22 से खिलाएंगे ये 3 बार में, तो यहाँ से त्रिज्या r बराबर 27 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर है। काफी आसान सवाल था, सिर्फ कैलकुलेशन था थोड़ा सा। ठीक है।